अप्रैल 18, 2019 में एक एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया फ्रॉम अमृतसर टू मुंबई एंड दैट वाज द लास्ट डिपार्चर ऑफ जेट एयरवेज। उसके बाद जेट एयरवेज के कोई एयरक्राफ्ट कभी ऑपरेट नहीं हुए टिल डेट। और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक ऐसी एयरलाइन बंद हो गई जो 26 ईयर से ऑपरेट कर रही थी इंडिया टू मोर देन 150 डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। और ऐसा क्या हुआ इन 1 सालों में जिसकी वजह से ये एयरलाइन वापस अब रिवाइव कर पा रही है, आज हम जानेंगे उस बारे में। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज राज, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मार्च 2018 में जेट एयरवेज ने अपना पहला लॉस डिक्लेयर किया था, दैट वाज 1036 करोड़, व्हिच इज वेरी ह्यूज इन द एविएशन मार्केट। दैट वाज द फर्स्ट साइन दैट एयरलाइंस इज गोइंग टू शट डाउन वेरी सून। अगस्त आते आते उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का 25% का एक पे कट अनाउंस कर दिया, व्हिच वाज द सेकंड साइन। और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना सेकंड क्वार्टर का भी लॉस डिक्लेयर किया, दैट वाज मोर देन 1300 करोड़। तो ये दो लॉसेस इतने बड़े थे जो एक क्लियर साइन थे कि एयरलाइंस बहुत जल्दी शट डाउन होने वाली है। और ये तो मैं बात सिर्फ 2018 की कर रहा हूँ, 2015, 16 एंड 17 इन सारे इयर्स में भी कंपनी को लॉसेस ही हुए थे। एंड आफ्टर दिसंबर 2018 नो एम्प्लॉयज गॉट पेड। सो जब आप एम्प्लॉयज को सैलरी देना बंद कर देते हो, दैट इज अ श्योर शॉर्ट साइन कि एयरलाइंस इज गोइंग टू शट डाउन वेरी सून। हर एक एम्प्लॉयज की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लाइफ में जिसको वो पूरी करने के लिए जॉब कर रहा होता है, और जो सैलरी आती है उसी पे डिपेंडेंट होते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, या तो वाइफ या तो बच्चे। और जब इस टेंशन में एक एम्प्लॉय काम पे जाता है कि उसकी सैलरी नहीं आएगी तो वो घर के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी करेगा, बच्चों की फीस कैसे पे करेगा, अपने खर्चे कैसे मैनेज करेगा, तो उसका काम पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज काम करते वक्त भी उसका दिमाग घर पे ही होता है और अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होता है जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग हिज सैलरी। यही चीजें इम्पैक्ट करती है वर्क पे भी और सेफ्टी प्रोसीजर्स पे भी जब एक एयरलाइन के लिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। उसी से आप समझ सकते हो कि दैट एयरलाइन हैज स्टार्ट क्रम्बलिंग डाउन एंड थिंग्स आर नॉट द सेम एज बिफोर। दिसंबर में उन्होंने सैलरी रोक दी एंड अप्रैल 18, 2019 वॉज द लास्ट डिपार्चर फ्रॉम अमृतसर टू मुंबई ऑफ जेट एयरवेज। और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि लो कॉस्ट एयरलाइंस जितनी भी हैं इंडिया में, उन्होंने इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लिया। और जितने भी पब्लिक है, मिडिल क्लास फैमिलीज जो कभी एयरलाइन में ट्रैवल करने का सपना देखा करते थे, एयरक्राफ्ट में उड़ने का सपना देखा करते थे, वो लोग भी फ्लाइट में ट्रैवल करने लग गए बिकॉज ऑफ दैट लो कॉस्ट टिकट्स विच द लो कॉस्ट करियर वर ऑफरिंग। और जब इतने लो कॉस्ट पे टिकट्स मिलने शुरू हो गए तो लोगों ने जेट एयरवेज जैसी फुल सर्विस एयरलाइंस के टिकट खरीदने कम कर दिए। उनके जो पैसेंजर्स थे वो सारे कम हो गए, वो सारे लो कॉस्ट करियर की तरफ डाइवर्ट होने लगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि जेट एयरवेज के मार्केट को डाउन करने का। और ये सारी चीज़ें होते होते जेट एयरवेज फाइनली इंडिया में बंद हो गई। 21 अक्टूबर 2020 वॉज द डेडलाइन टू रिवाइव जेट एयरवेज एंड 17 अक्टूबर की रात को फाइनली ये डिसाइड हो गया कि जेट एयरवेज इज गोइंग टू बी बैक इन बिजनेस एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव न्यूज ऑफ 2020 फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। और वो सारे एम्प्लॉयज जिन्होंने अपनी जॉब खोई थी जेट एयरवेज बंद होने के बाद, अब उनको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने जॉब को वापस हासिल करने का। 17 अक्टूबर तक जो बिडिंग प्रोसेस चल रहा था उसमें 2 मेजर कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें फर्स्ट वॉज कालरो कैपिटल विथ मुरारी लाल जलान एंड द सेकेंड वॉज FSTC। एंड इन दोनों में से जो फाइनली ओनर बना जेट एयरवेज का, दैट वाज कालरो कैपिटल एंड मुरारी लाल जलान। कालरो कैपिटल इज अ लंदन बेस्ड फाइनेंस कंपनी एंड मुरारी लाल जलान इज अ बिग इन्वेस्टर इन UAE। तो दोनों के पास बड़े बड़े बहुत सारे बिजनेसेस है और मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि 1000 करोड़ दे विल इन्वेस्ट इन जेट एयरवेज to establish that airline, and it will take no less than 6 months at least to establish and start the airlines again. Currently Jet Airways is holding 6 Boeing 777s, 2 Airbus A330 and 3 Boeing 737s. As per the news they are going to sell some of their old aircrafts और कुछ नए aircrafts वो खरीदने वाले हैं, लेकिन अब वो कौन से aircrafts बेचने वाले हैं अब उसका कोई आइडिया अभी तक आया नहीं है बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं है। जेट एयरवेज अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेक्टर्स दोनों चालू करने वाले हैं एंड एज पर DGCA कोई भी एयरलाइंस के पास कम से कम 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए अगर वो अपने इंटरनेशनल सेक्टर्स चालू करने वाले हैं। एंड अप टिल नाउ दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव न्यूज इन एविएशन इंडस्ट्री बिकॉज ये पैंडेमिक के बाद लोगों ने बहुत सारी जॉब खोई है एविएशन इंडस्ट्री में भी और अपने जॉब की राह देख रहे हैं और ये एविएशन इंडस्ट्री ऊपर आए उसकी राह देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज। जैसे वैकेंसीज आएंगी वो लोग अप्लाई करेंगे और दे विल बी एबल टू गेट देयर जॉब्स बैक। तो बस अब हमें यही देखना है कि 40,000 करोड़ का जो डेप्ट है जेट एयरवेज पे उससे वो कैसे रिवाइव करती है बिकॉज एयरलाइंस स्टार्ट हो जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो अपने फुल फ्लेज में वापस आ जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर एविएशन फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And if you have not followed me on Instagram yet, do follow me there. I'll see you soon in my next video. Until next time, this is Raj signing off. Bye.